बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और एनडीए में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अब ऐसा लगता है कि महागठबंधन में भी तेजस्वी के नाम को लेकर आम सहमति तो नहीं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। लालू यादव ये बार बार दावा करते हैं कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। हालांकि अगर आप चुनावी रणनीति, तैयारी और मेहनत को लेकर देखें तो जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने अकेले दम पर महागठबंधन का चुनाव लड़ा, तो उससे तो यही लगता है कि उनके सीएम फेस को लेकर शायद ही कोई आपत्ति हो। लेकिन यह बात इसलिए चल पड़ी है क्योंकि कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा से जब एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, वरिष्ठ संपादक रोहित सिंह ने उनसे सवाल पूछा कि क्या महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे। सीधे हां कहने की जगह उन्होंने ये कहा कि ये फैसला तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव मिलकर करेंगे, यानी कि अभी भी इफ एंड बट है तेजस्वी के नाम पर। बीजेपी और जो पूरा एनडीए वो तो एकजुट हो चुका है। महागठबंधन को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कुछ संकेत मिल रहे हैं कि सीएम चेहरा कौन होगा। एनडीए पहले से ही एकजुट है और आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। इसमें कहां से ये चर्चा का विषय है। रहा हमारे महागठबंधन में तो हम लोग अभी तय करेंगे। हमारे आदरणीय खड़गे साहब जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, यहाँ के प्रभारी जो आए हैं आदरणीय अखिलेश सिंह जी, सब तय करेंगे। जब आपस में बैठ जाएंगे हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, माले हो, सीपीआई हो, एम हो, सब लोग बैठ के तय करेंगे कि हम लोग को कितने कितने सीटों पर लड़ना है। और जब हम लोग जीत के जनता ही ताकतवर सबसे चीज होती है, वही भेजती है सदन में हम लोग को जिता के। अजीत शर्मा के बयान को भले ही आप आज देखें, लेकिन कुछ दिन पहले ही बिहार कांग्रेस के प्रभारी बने कृष्णा अल्लावरू एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वो बिहार में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर उनसे बात कर रहे हैं और कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर इस चुनाव में महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभाना चाहते हैं महागठबंधन के अंदर। लेकिन उनसे भी जब यह सवाल किया गया कि बार बार विपक्ष ये कहता है कि कांग्रेस आरजेडी की बी टीम बनकर रह गई है, तो उन्होंने सीधे तौर पर इस पर भी अपनी बात रखी और कहा कि कोई बी टीम नहीं बल्कि जनता की ए टीम रहेगी। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है और आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे परिणाम देना चाहती है। कितने सीटों पर बिहार अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है, तो अभी मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा। टीम काम करेगी कांग्रेस जनता की ए टीम बन के काम करेगी। अभी सीटों की बात हुई नहीं। चाहे ये अजीत शर्मा की बात हो या कृष्णा अल्लावरू की, ये तो समझ में आता है कि इस बार कांग्रेस को भले ही आरजेडी बार बार दबाने की कोशिश की, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस को 70 सीटें नहीं दी जाती तो चुनाव का परिणाम कुछ और होता, और आंकड़े भी यही बताते थे। इस बार भी क्या कांग्रेस को 70 सीटें दी जाएगी? यह सवाल जब अजीत शर्मा से किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा यह फैसला तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो 70 से कम सीटों पर बात होनी नहीं चाहिए। हम लोग बैठ के सब तय करेंगे और जो सीट कांग्रेस जीत सकती है, जो वाम दल जीत सकता है, जो राजद जीत सकती है, हम लोग बैठ के तय करेंगे और उन सीटों पर सभी पार्टी अपना बार से ज्यादा सीटें लेंगे या कम पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ये आदरणीय राहुल गांधी जी, राहुल खड़गे साहब तय करेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि 70 सीट पर लड़े थे, उससे कम हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए, यानी सीएम जो होगा वो चुनाव के बाद क्या फैसला होगा महागठबंधन में? हम उस विधायक जो लोग आएंगे, लोग बैठ के तय कर लेंगे। कांग्रेस के नेता भले ही अपना मजबूत दावा करें, लेकिन ये बिहार की राजनीति में अगर आप देखें तो महागठबंधन के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन दूसरे दलों की बदौलत स्ट्राइक रेट काफी कमजोर रहा, जिसकी वजह से महागठबंधन सत्ता में आते आते रह गई थी। इस बार अब जिस तरीके से नेता बयान देने लगे हैं, उससे तो यही लगता है कि तेजस्वी के नाम पर आम सहमति होने में देरी तो जरूर होगी, लेकिन क्या 70 सीटें कांग्रेस को मिलेंगे या नहीं, या उससे कम सीटों पर उन्हें समझौता करना होगा, ये देखना होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।